रात का समय था। आर्यन और मीरा अपनी ऑनलाइन हॉरर सीरीज द अनएक्सप्लेन्ड फाइल्स के पीछे की टीम अपने स्टूडियो में एक नए केस पर गहन रिसर्च कर रहे थे। किताबों और लैपटॉप की मंद रोशनी में उन्हें एक ऐसी जगह का पता चला जिसके इतिहास में केवल भयानक चुप्पी थी। आर्यन, मैं इस जगह के बारे में पढ़ रही हूँ। इसे शाही खंडर कहते थे। 1947 के विभाजन के बाद यहाँ की पूरी रियासत रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। कोई बचा ही नहीं। हाँ मीरा, लेकिन कोई सबूत नहीं है, केवल लोक कथाएं। हमारा काम तथ्यों को खोजना है, ना कि कहानियों पर विश्वास करना। इस जगह की ईएमएफ रीडिंग्स कुछ अजीब दिखा रही हैं, मानो कोई पुरानी ऊर्जा वहां फंसी हुई हो। मुझे अंदर से अच्छा महसूस नहीं हो रहा। पिछली बार तुमने कहा था कि ये हाई रिस्क केस है। यही तो रोमांच है मीरा। अगर हम इसे साबित कर पाए तो ये हमारे शो को इतिहास बना देगा। चलो कल सुबह निकलते हैं। मैं सारा गियर चेक कर लेता हूँ। ये शाही खंडहर सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढेर नहीं था, ये इतिहास की एक जीवित कब्रगाह थी। यहाँ की हवा में दहशत घुली हुई थी और हर कोना दशकों पहले हुई उस भयानक त्रासदी की अंतिम चीखों को कैद किए हुए था। आर्यन का वैज्ञानिक दिमाग इसे अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था, पर मीरा का दिल जानता था वे अब खतरे के दायरे में थे। आर्यन का जुनून मीरा के डर पर भारी पड़ा। जल्द ही उन्होंने अपनी किट पैक की और उस यात्रा पर निकल पड़े जिसके बारे में उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो उनकी आखिरी रिसर्च हो सकती है। Such a beautiful evening, isn't it? Yes, perfect for a drive. उनकी कार पहाड़ी सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। मौसम साफ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो खंडहर के करीब आने का संकेत दे रही थी। बस अब ज्यादा दूर नहीं। नक्शा कह रहा है कि इसके आगे सड़क खत्म हो जाती है। ये जगह कितनी शांत है, एक अजीब सी शांति, जैसे सब कुछ यहाँ थम गया हो। तभी अचानक कार के सामने एक तेज रोशनी चमकी और फिर गायब हो गई। आर्यन को तेजी से ब्रेक लगाना पड़ा। क्या था वो? कोई जानवर? मुझे लगा कोई आदमी था, पर उसकी आंखें बहुत लाल थीं। हम थक गए हैं, ये हमारी कल्पना है। चलो थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। सामान उतारो। वे अनिच्छा से कार से बाहर निकले। सामने खंडहर का विशाल टूटा हुआ गेट था। एक पुराने बोर्ड पर चेतावनी लिखी थी कि आगे जाना मना है। अंधेरा और चुप्पी उन्हें भीतर खींच रही थी। खंडहर के मुख्य हॉल में पहुंचकर उन्होंने अपना बेस कैंप बनाया। आर्यन विज्ञान और उपकरणों पर भरोसा कर रहा था, जबकि मीरा अपनी सहज वृत्ति पर। हम रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक रिकॉर्ड करेंगे। मैं थर्मल कैमरा और ईएमएफ मीटर यहाँ बीच में रख रहा हूँ। देखो, यहाँ जमीन पर क्या है? मीरा, कुछ मत छुओ, ये सब फंसाने के लिए हो सकता है। ये डरावनी नहीं है, ये दुखी लग रही है। इस बच्ची का क्या हुआ होगा?
जैसे ही मीरा ने उस वस्तु को छुआ, एक तीखी बीप के साथ उनके उपकरण का ईएमएफ मीटर हाई रीडिंग देने लगा और फिर एक झटके में उनकी लाइट बुझ गई। बैटरी फुल थी। ये क्या था? यहाँ कोई है और वो हमारे आने से खुश नहीं है। टॉर्च की रोशनी में वे एक बेडरूम में पहुंचे। कमरे में कोई हवा नहीं थी, फिर भी एक पुराना झूला धीरे धीरे झूल रहा था। ये झूला क्यों हिल रहा है? यहाँ हवा नहीं है। आर्यन, मेरे पीछे से मत हट जाना। रिकॉर्डिंग को प्लेबैक करने पर उनके कानों में एक अनजानी छोटी बच्ची की धीमी हंसी पड़ी। आर्यन का विज्ञान पर से विश्वास डगमगाने लगा। आर्यन ने फुटेज में जो देखा वो उसके विज्ञान के दायरे से बाहर था। एक पल का काला साया जो महज फुटेज का दोष लग रहा था, पर जब उसने उसे धीमा किया तो वो साया ठीक उसकी तरफ घूर रहा था। ये पहला सबूत था कि वे जिस चीज का सामना कर रहे थे वो उनके उपकरणों से कहीं ज्यादा शातिर थी। ये ईवीपी है, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना। ये तो साफ साफ आवाज है। देखो यहाँ क्या लिखा है। दीवार पर खून से लिखा था कि बाहर मत निकलो। ये कोई शरारत है, किसी ने जानबूझकर। नहीं आर्यन, ये चेतावनी है, हमें जाना चाहिए। भागने की कोशिश में उन्होंने पाया कि मुख्य दरवाजा बाहर से जंजीरों से कसकर बंद हो चुका था। उन्हें फंसा लिया गया था। ये असंभव है, मैंने इसे खोलकर छोड़ा था। हम अकेले नहीं हैं आर्यन। ऊपर की मंजिल से जोरदार भागने की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उन्हें ढूंढ रहा हो। आर्यन ने बहादुरी दिखाने के लिए ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, खंडर जिंदा हो उठा। रानी की आत्मा ने उन्हें शारीरिक रूप से नहीं बल्कि उनके दिमाग में फंसाना शुरू किया। आवाजें उन्हें अलग अलग दिशाओं में खींच रही थीं। आर्यन को लगा कि उसने मीरा को देखा है, पर जैसे ही वे करीब गया, वे परछाई हवा में विलीन हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि वे अब केवल भाग नहीं रहे थे, वे खंडर की चाल में फंस चुके थे। मैंने कुछ देखा। ये सिर्फ कहानी नहीं है। लेकिन मीरा अकेली नहीं थी। उसके सेलफोन पर एक अनजाना नंबर आया। जब उसने कॉल उठाई तो केवल एक जोर की चीख सुनाई दी और फोन उसके हाथ से गिर गया। इसी बीच ऊपर आर्यन को एक साए ने पकड़ लिया। बुरी तरह से डरे हुए आर्यन और मीरा एक छोटी अंधेरी कोठरी में छिप गए। मैंने कुछ देखा। ये सिर्फ कहानी नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था, अब क्या करें, हम फंस गए हैं। कोठरी में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जिसने इस भयानक शाप का राज खोला। रियासत की रानी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए काला जादू किया था, जिसकी वजह से उनकी आत्माएं यहाँ कैद हो गई थीं। इस डायरी में लिखा है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए बच्ची की गुड़िया को जलाना होगा। ये शाप को तोड़ देगा। वही गुड़िया जो हमने हॉल में देखी थी, जो मैंने उठाने की कोशिश की थी। जैसे ही उन्होंने शाप तोड़ने का फैसला किया, उनके सामने रानी की छाया प्रकट हुई, जिसकी आंखें लाल थीं। अपनी जान जोखिम में डालकर आर्यन गुड़िया लेने के लिए भागा, जबकि रानी की आत्मा ने उन्हें रोकने के लिए चीजें हवा में फेंकनी शुरू कर दी। जल्दी करो, वो आ रही है।
माफ करना बच्ची, ये अब खत्म होना चाहिए। जैसे ही आर्यन ने गुड़िया को आग लगाई, एक भयानक कष्टदायक चीख पूरे खंडहर में गूंज उठी। रानी की छाया तेजी से धुएं में बदल गई, दरवाजों की जंजीरें टूट गईं। हांफते हुए आर्यन और मीरा बाहर भागे और अपनी कार तक पहुंचे। ये खत्म हो गया, जल्दी आ जाओ। हाँ, खत्म हो गया। कार अंधेरे को चीरती हुई खंडहर से दूर निकल गई। लेकिन क्या ये सच में खत्म हो गया था? जहां गुड़िया जली थी, वहां उसकी राख पड़ी थी। राख के बीच उस बच्चे का फटा हुआ फोटो दिखाई दिया और फिर एक धीमी झपक के साथ उस बच्चे की आंखें खुली। शौक खत्म नहीं हुआ था, ये उनके साथ चल दिया था। खंडहर से कुछ दूर निकलने के बाद भयानक अनुभव की थकावट उन पर हावी हो रही थी, लेकिन खतरे से बचने का रोमांच उन्हें एक दूसरे के करीब लाया। वे अपनी कार के सुरक्षित घेरे में थे। आर्यन, सच कहूँ तो मेरे हाथ पैर अभी भी कांप रहे हैं। आज का एडवेंचर बहुत बहुत खतरनाक था। मुझे नहीं लगा था कि हम बच पाएंगे। हाँ मीरा, शायद हम सच में किस्मत वाले थे, या हो सकता है हमारे कैमरे और हमारे तर्कों में उन पुरानी आत्माओं से ज्यादा दम था। तर्क हो या किस्मत, रिकॉर्डिंग शानदार हुई है। हमारी सीरीज का ये एपिसोड इतिहास बना देगा। बिल्कुल, और ये तो बस शुरुआत है। अब जब हमने शाही खंडर को पार कर लिया है, तो आगे हमें और भी ज्यादा खतरनाक और अज्ञात जगहों पर जाना है। मुझे ये सब बहुत पसंद है, यही तो हमारी जिंदगी है। कार अंधेरे को चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ गई। आर्यन और मीरा हंस रहे थे, आने वाले कल के खतरों से पूरी तरह बेखबर। वे नहीं जानते थे कि खतरा पीछे छूटता नहीं है, वो अक्सर आपके साथ आगे बढ़ जाता है। लेकिन फिलहाल वे बच गए थे और कल एक और रहस्य उनका इंतजार कर रहा था।